जहाँ पर बच्चों को पहले तो उनके बेसिक्स को ठीक किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं वो ग्रामीण परिवेश के हैं, मतलब रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो उन्हें अभी हिंदी भी ठीक से अच्छा से बोलने नहीं आता, वो बहुत सारा घरेलू भाषा में बात करते हैं। तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीनियर क्लासेस के हैं, क्लास 5 और 6 के, जिनके साथ मैं पर्सनली और 2 और टीचर हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से तैयारी करा रहे हैं। तो इस बार पहली बार वजीरगंज से कुछ 10 छात्र शामिल होने जा रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए। तो आने वाले समय में आप देखेंगे उनके रिजल्ट्स, और फिर जो बात आपने कही है वो सत्य होते साबित होगी। विद्यालय के बच्चे से लेकर पेरेंट्स से लेकर यहाँ पे जितने भी शिक्षक शिक्षिकाओं जितने भी लोग यहाँ पे मानी पढ़ने के लिए आते हैं और उनका पेरेंट्स लोग हैं जो पढ़ाते हैं, सभी लोग से तो बात कर लिए हैं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल सर है इनसे भी बात करते हैं कि आपका स्कूल में किस प्रकार से शिक्षा दिया जाता है। और जो बोला जाता है कि वजीरगंज में एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ के बच्चे बेहतर रिजल्ट लाने के बाद सैनिक स्कूल, सिंगुतल्ला विद्यालय और भी नवोदय नेत्रहाट जैसे बड़े बड़े स्कूलों में जाकर यहाँ से रिजल्ट लाने के बाद नामांकन हो जाता है। चलिए ये बात में कितना सच्चाई है ये भी बात सर से जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप मेरा परिचय पहले दे देता हूं मैं, उसके बाद ठीक है, अपना परिचय दे उसके दीजिए। बाद स्कूल के बारे में बताता हूं। मेरा नाम हो गया राकेश रंजन सिन्हा। मैं इस स्कूल का प्राचार्य हूं, सर्वोदय विद्यालय का, जो फरवरी माह से यहाँ पर संचालित हो रहा है वजीरगंज के अंदर, जो वजीरगंज फतेहपुर रोड हाईवे पर स्थित है। और जो बात अभी हमारे एंकर महोदय ने की कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों की बात, देखिए ये तो बहुत सेकेंडरी चीज मेरे हिसाब से है, क्योंकि जब हम प्राइमरी चीज पे फोकस करते हैं वो है अच्छी शिक्षा देना। और अच्छी शिक्षा एक पूरा प्रोसेस होता है। केवल एक एग्जाम, एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, वो तो एक अपने आप बोलते हैं ना बाई प्रोडक्ट की तरह। जब आप बड़ा काम करते हो तो छोटी छोटी सफलताएं बच्चों को ऐसे ही मिलती रहती हैं। तो हम उसी फिलॉसफी पे, उसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं अभी, जहाँ पर बच्चों को पहले तो उनके बेसिक्स को ठीक किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं वो ग्रामीण परिवेश के हैं, मतलब रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो उन्हें अभी हिंदी भी ठीक से अच्छा से बोलने नहीं आता, वो बहुत सारा घरेलू भाषा में बात करते हैं। तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीनियर क्लासेस के हैं, क्लास 5 और 6 के, जिनके साथ मैं पर्सनली और 2 और टीचर हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से तैयारी करा रहे हैं। तो इस बार पहली बार वजीरगंज से कुछ 10 छात्र शामिल होने जा रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए। तो आने वाले समय में आप देखेंगे उनके रिजल्ट्स, और फिर जो बात आपने कही है वो सत्य होते साबित होगी। इस वर्ष यानी आपके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 ऐसा बच्चे हैं जो जाकर सैनिक विद्यालय में नामांकन कराने जा रहे हैं। नामांकन कराने जा रहे हैं ये तो उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करे, लेकिन उनके सक्सेसफुल होने की बात मैं कर सकता हूँ कि वो परीक्षा में वो क्रैक करेंगे, उस कंपटीशन एग्जाम को निकालेंगे रिटर्न, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे आप बोले कि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो सही से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं जितने भी बच्चे हैं या उनका पेरेंट्स है, और आप खास करके बच्चे पर ध्यान देते हैं। तो कैसे आप सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाते हैं तो इंग्लिश बोलना कैसे सिखाते हैं बच्चे ये को? बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, ठीक है, क्योंकि हर चीज को मैंने जब यहाँ पर ज्वाइन किया जुलाई के महीने में, तो बहुत से छोटी छोटी चीजों को मैंने देखा कि जब मैं किसी भी बच्चे से किसी शब्द का अर्थ पूछता था हिंदी में, इंग्लिश का शब्द पूछता तो हिंदी बताते थे, हिंदी का मतलब तो वो इंग्लिश बताते थे। इसके आगे उनके दिमाग में कोई दूसरी पिक्चर होती नहीं थी कि उसका मतलब क्या होता है। तो हम अभी उसी पर काम कर रहे हैं कि एक रीडिंग एक्सरसाइज और एक उनके अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी, ये दोनों पे काम करने के लिए हर सेक्शन में जो इंग्लिश का क्लासेस है वो मैं पर्सनली लेता हूँ। इसके अलावा हर मंडे को हम लोग एक टेस्ट का आयोजन करते हैं जिसमें उनके राइटिंग स्किल के ऊपर में काम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है, उन्हीं के थ्रू मैं उनके जो लैंग्वेज से जो संबंधित प्रॉब्लम है, जो चुनौतियां हैं, उनको ओवरकम करने की, उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके स्कूल में हॉस्टल का भी सुविधा है क्या? बिल्कुल। यहाँ पर जब से स्कूल शुरू हुआ है तब से यहाँ पर एक हॉस्टल की भी सुविधा है, जहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चे भी यहाँ पर, जो इनके पेरेंट्स काफ़ी दूर रहते हैं या किसी दूसरे शहर में काम करते हैं, जो अपने घर से बच्चे को यहाँ नहीं भेज पाते हैं, तो उनको एक डिसिप्लिन माहौल में, एक अनुशासन युक्त माहौल में रखना, उनके साथ एक पर्सनल ट्रेनर की तरह लगकर शिक्षकों का पढ़ाना, इस तरह की सुविधा हम अपने हॉस्टल में देते हैं, जहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं और बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं। आप बोल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से हमारे स्कूल में
पढ़ने के लिए बच्चे लोग आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे परिवार ऐसा है कि अपना सही से खाना भी नहीं खा सकते हैं, लेकिन बच्चे को सोचते हैं कि उच्च स्तरीय शिक्षा दे सके। उनके लिए क्या सोचें आप? देखिए, बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर शिक्षा की महत्ता पर कभी कोई संदेह नहीं करता है, ठीक है? अगर आदमी को जीवन बेहतर बनाना होता है, तो हम बिहारियों का एक ही मकसद होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाएँ। अब इसके लिए वो बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार होते हैं। आपको भी पता है, आप भी जिस परिवेश से आए होंगे, आपको भी इस बात का जानकारी है। मतलब अब कहीं भी किसी भी एक बुद्धिजीवी वर्ग में जाकर बात करेंगे, तो लोग शिक्षा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। रीज़न है उसका, क्योंकि उससे ज़िंदगी बदलती है। जो भी विद्यार्थी बिहार से पढ़ के अब बाहर जाते हुए देखिएगा, तो दूसरे राज्यों में अच्छा कर रहे हैं। तो उसका रीज़न एक ही है कि वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स जो यहाँ पर हॉस्टल में अपने बच्चों को डालते हैं, फीस ज़्यादा है, कम है, इसकी परवाह किए बिना वो समय पर अपना फीस देते हैं बच्चों की, और उम्मीद इसी बात की रखते हैं हमसे भी कि हम उनके बच्चों की जीवन बदले, और हम भी एक आदर्श काम, एक नोबल वर्क समझ के, क्योंकि शिक्षा का काम देना, शिक्षा का ज्ञान का दान देना ही एक महान काम होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बातें नहीं करता हूँ, लेकिन मैं खुद चूंकि इस प्रोफेशन में 20 साल से जुड़ा हुआ, मुझे पता है कि ये मुश्किल जरूर है, बट इसमें मज़ा बहुत आता है। बच्चों के साथ काम करने में, उनके अनुभवों के साथ अपने अनुभव को मिलाने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए उनकी जो भी आकांक्षाएं हैं, पेरेंट्स की जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी उम्मीदें हैं, उनको हम पूरा करने में पूरी तरह से पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। क्या बोलना चाहेंगे जो पेरेंट्स अच्छा स्कूल खोज रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाई कराने के लिए, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैंने जितने भी पेरेंट्स अब तक बात की मेरे अपने एजुकेशन प्रोफेशन के अनुभव में, सभी बच्चे बोलते हैं कि आप दिखावा मत कीजिए, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा अंग्रेजी का माहौल मत दीजिए, लेकिन अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी में लिख सके, इसकी जानकारी दीजिए। तो वैसा अगर कोई स्कूल ढूंढ रहा है, कोई भी पेरेंट्स अगर इस तरह की चीज़ों में बिलीव करता है और चाहता है कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजें, तो हमारा स्कूल बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। देखिए, अभी हम गया जिला के बजरगंज में थे और बजरगंज में एक मात्र ऐसा स्कूल है जो सर्वोदय विद्यालय के नाम से यह स्कूल चल रहे हैं, और इनके बताया जाता है कि इस स्कूल में यानी स्कूल के साथ साथ हॉस्टल का भी सुविधा है। जो अपने बच्चे को यानी दूर रहकर भी शिक्षा देना चाहते हैं, तो आप हॉस्टल में यहाँ पे अपने बच्चे को नामांकन करवाइए। यहाँ पे बेहतर शिक्षा दिया जाएगा, सिस्टम से पढ़ाई होता है, हॉस्टल में भी अच्छा सुविधा दिया जाता है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़रूर इस स्कूल में आकर अपना बच्चे को नामांकन कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।